ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बात्या कार्यक्रम सुनने वाला सगला ऊंट पालक भाई ने ओम जी भाई और भोम जी भाई रा मोकला राम 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 भोम जी भाई राम राम ओम जी भाई राम 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 सा राम राम ओम जी भाई राम राम। देखो मौसम जिको है नहीं वो भी नाच खूब नचावे देखो कणी तो घणकरी ठंड लागे हाँ और कणी दिन रे माय नहीं लागे कि गर्मी पड़न लागी जने गाबा सगला उतार दिया और जिको परिवर्तन हुए नहीं ओ स्वास्थ्य की दृष्टि सु तो देखो चोखो कोनी आपा ई बेड़ा के करा के थोड़ी लापरवाही बरतन लाग जावा। हाँ आ बात सही कही थी है नी तो इन बात्यां रो अपन थोड़ो ध्यान रखनो है कि आज की उतार चढ़ाव जो मौसम आवे नी बिने आपने थोड़ो सो गंभीरता सु लेवनो है बी बेवणो नी के साहब की ठंड तो है कोनी। हाँ और जो जोश है नी इने हौसले साथे काम में लेवनो। हाँ थे बात बड़ी जोरदार कही कि जोश ने हौसले साथे काम में लेना है। हाँ तो यहाँ भी कह कि जोश में होश नहीं खूब। हाँ यहाँ भी कहवा तो देखो इन बेला क्या है कि देखो जिका बड़ा मिनक है बे तो थोड़ा सावधान रहे पर जिका नाना नाना टाबरिया है नहीं बिहार अपन विशेष ध्यान रखना है कि बे जोश में होश नहीं खोवे और माँ बाप जिका भी माई तापर है वे थोड़ा लापरवाह नहीं हुए। भाई देखो साहब आज की उम्र है नहीं बचपन रही क्या करे नहीं आ तो यह करे कि उछल खरल ने बोले नहीं कभी ने उद्दंड तारी उछाछड़ा आ बात तो साची कही थे। और एक जो बचपन है नहीं वो है बुजुर्गारो क्या करे नहीं समझ रही हूँ थारी बात ने तो अपन बुजुर्गारो भी विशेष ध्यान रखना है और ओ जो वक्त है नहीं ई वक्त रे मायने आप देखो पशुपालक भाई अपन ध्यान है कि ऊंटा ने टाबर हुआ करे। हाँ और जो टाइम हुआ करे नहीं उन्होंने मायने उन्होंने जन्म हुआ करे तो जन्म होने रे बाद में अपन थोड़ी सावधानी भी रखनी चाहिए नहीं तो घणकरा रोग भी हो जाए करे यहाँ पर जगह अतिथि आया करे नहीं विशेष। हाँ डॉक्टर साहब पता जन कई बार चर्चा में कहा करे भाई जगह टाबर है नाना नाना टाबर या बियर अपन विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आज चौपाल रामायण हाँ हिरजी टाबरा पर ही बात कर हिरजी थे जिकी है नहीं थोड़ी सजगता हिरजी अब बहुत अच्छी लगे कि हिरची कहीं एक तो रोजी ने आवे चौपाल रे मायने और साथ साथ नुआ विषय है नहीं बे भी आपने बताया। देखो गणेश जी पर्ची ले रहे हैं पकड़ो हाथ में लो 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 देखो गणेश जी हाँ आए पर्ची यानी हाँ तो गणेश जी लिखी है भाई देखो सा कि आज माने जी की चर्चा है नी इन विषय पर अगर होवे नी तो माने फायदो मिल जावे। किसो विषय है? हाँ विषय लिखियो है कि भाई ऊंटारा नवजात बच्चारी प्रमुख बीमारियां बचाव और उपचार विषय पर देखो नवजात बातचीत करी पकड़ ली बात और इन्हें तो केवल सोने में सुहागो बिल्कुल सा तो आज इन पर विशेष जानकारी दे उन साड़ू कौन पधारिया है। देखो सा आज राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर से पधारिया है वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर बसंती ज्योत्सना मैडम देखो बे आ रही है। आओ शाह डॉक्टर साहब पधारो शाह विराजो शाह। हाँ राम राम शाह डॉक्टर बसंती ज्योत्सना साहब आप रो चौपाल में घणो स्वागत है और मैं आपने करा राम राम साहब। राम राम सभी ऊंट पालकों को मेरी राम। देखो सा स्वागत सत्कार है बाद में अब बात हवे प्रश्न पूछन री और बात सवाल एक भी रहे कि पहलो प्रश्न पूछे कौन तो थे पूछो आज हूँ थाने क्यों थानो बड़पन है हमारे तो जी शोर हो गयो सा। तो डॉक्टर बसंती ज्योत्सना साहब आप से पहला जो प्रश्न वो है कि ऊंटा रे नवजात बच्चा में किसी बीमारियां हुआ करे। देखिए सभी ऊंट पालकों को मेरा ये कहना है कि ऊंटों में नवजात बच्चों की आयु लगभग 15 दिन तक मानी जाती है और ज्यादातर
1 से 4 दिनों तक के बच्चों में अधिक मृत्यु दर पाई जाती है। और यह भी देखा गया है कि ज्यादातर मृत्यु दर कई संक्रामक बीमारियां जैसे निमोनिया, डायरिया, सेप्टिसीमिया, नाभि का संक्रमण, इन कारणों से होता है। अन्य कारण भी होते हैं जैसे जन्मजात विकृतियां, वातावरणीय तनाव जिसको क्लाइमेटिक स्ट्रेस भी बोलते हैं, या गलत या त्रुटिपूर्ण तरीके से गर्भवती ऊँटनियों का प्रबंधन किया गया हो, या प्रसवकालीन मृत्यु दर पाए गए हैं। ये सब कई मुख्य कारण हैं जिसमें नवजात बच्चों की मृत्यु देखी गई है। तो कहने मतलब ओम जी भाई आई है कि डॉक्टर साहिबा जी बताया कि भाई एक जी बीमारियां है जिया निमोनिया हुई, डायरिया हुई, एड़ी जी की बीमारियां नहीं उनके कारण कहीं है कि चिंताजनक स्थिति आ हो जाए करे कि मृत्यु दर जी की नहीं ज्यादा हो जाए। बिल्कुल। तो और नुकसान है और सावधानी रो जो खजानो है बिने भरण वास्ते डॉक्टर साहिबा से अगलो सवाल पूछा कि डॉक्टर साहिबा निमोनिया बीमारी रा लक्षण और उपचार बाबत आप हमारा पशुपालका ने जानकारी दो सा। देखिए, सभी ऊँट पालकों को ये बताना चाह रहे हैं हम कि निमोनिया में श्वास लेने में तकलीफ होती है। इसमें कई बार तेज बुखार भी देखा गया है, बच्चा कमजोर दर्शाता है और दूध न पीने जैसी भी कई लक्षण देखे जाते हैं। कई मामलों में नवजात बच्चों की बिना लक्षण देखे मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे जानवरों में कई बार हमारे फार्म पे यह पाया गया है कि जब मृत्यु के बाद शव परीक्षण में पाया गया है फेफड़ों में पस था या अत्यधिक रक्त की मात्रा दिखाई देती है। और निमोनिया के लिए कई जीवाणु कारक हैं जैसे कि क्लेब्सिएला पाए गए हैं, ब्रुसेल्ला, स्ट्रेप्टोकोकाई, पास्चुरेला जीवाणु, और कुछ अन्य वायरस विषाणु भी पाए गए हैं जैसे कि इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्राइकाइटिस, बोवाइन वायरल डायरिया, ये प्रमुख कारण है। और निमोनिया के उपचार में कोई भी एंटीबायोटिक्स या बुखार रोधी इंजेक्शन बीमार बच्चे को तुरंत देना चाहिए। और कुछ और दवाइयां जैसे कि आजकल जो दी जा रही हैं वो उनमें एमॉक्सिसिलिन, सल्बैक्टम और सेफक्यूनोन जैसे एंटीबायोटिक्स आमतौर पर उपचार के लिए पशु चिकित्सक के परामर्श से ही दिए जाते हैं। और अब आवे बात डायरिया की, तो इनरो भी भारी नुकसान होया करे डॉक्टर साहब, और इरा लक्षण कहीं है और इरा उपचार और बचाव कहीं है साहब? देखिए, इस सवाल को के जवाब लेने से पहले मैं यह बताना चाहती हूँ कि नवजात बच्चों की कुछ प्रमुख बीमारियों में से एक डायरिया भी है। और इसमें नवजात बच्चों में दस्त जो कि गाढ़ी सफेद, पीली या हरे रंग की होती है, इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। तीव्र स्वरूप के मामलों में दस्त के साथ साथ खून भी आता है। और जीवाणु द्वारा होने वाली डायरिया संक्रमण में अधिकतर ई कोलाई, साल्मोनेला सबसे ज्यादा कारक पाए गए हैं। और अन्य कारक में रोटा वायरस जीवाणु द्वारा या कोरोना वायरस तथा बोवाइन वायरल डायरिया भी एक कारक है। और कई मामलों में डायरिया नवजात बच्चों में ज्यादा दूध पीने से भी हो जाता है, तो पशुपालक को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। इसमें हालांकि जब नवजात बच्चों में ज्यादा दूध पीने से डायरिया होता है तो इससे ज्यादा मृत्यु दर नहीं होती। हालांकि संक्रमण से होने वाली दस्त जो नवजात बच्चों में ज्यादा खतरनाक होती है और जिससे ऊँट की अक्सर मृत्यु हो सकती है। तो इसके उपचार में ज्यादातर हम सल्फोनामाइड, जेंटामाइसिन और एमिकेसिन जैसे दवा दिए जाते हैं जो पशु चिकित्सक के परामर्श के बाद नवजात बच्चों के शरीर या शारीरिक वजन के अनुसार ही देने चाहिए। तो इनरो कोई डॉक्टर साहिबा घरेलू कोई उपचार हो सके कोई, या दवाइयां ही इनरो इलाज है? घरेलू उपचार भी आप पशुपालक कर सकते हैं। जो हम जैसे कि इंसानों में जब डायरिया या दस्त लगते हैं तो हम ORS घोल बनाते हैं, उसी तरह बछड़े को भी आप नॉर्मल सलाइन का घोल थोड़ा 1 लीटर पानी ले, उसमें कुछ हिस्सा शक्कर और कुछ नमक का डालें, जिससे कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहे शरीर का और बच्चा दस्त से जो सीरियस होने की कंडीशन से पहले बच जाए। ये एक फर्स्ट एड की तरह काम करेगा। उसके बाद आप पशु चिकित्सक को बुलाएं। डॉक्टर साहिबा, एक नाभि रे माय संक्रमण री बीमारी है, बाबी एक होया करे इन बच्चा रे मायने, तो इन नाभि रे माय संक्रमण
संक्रमण रा कई कारण है, इनसु बचाव किन भांत हो सके, इन बाबत जानकारी दो। नवजात ऊँट के बच्चों में नाभि की रक्त वाहिनियां का संक्रमण भी एक प्रमुख बीमारी है और बच्चे के जन्म के पश्चात उसकी नाल काटने या नाभि काटने पर यदि कोई दवाई ठीक से नहीं लगाई जाती और उसकी समुचित देखभाल नहीं होती तो ऐसे बच्चों में नाभि का संक्रमण का खतरा रहता है और जीवाणु संक्रमण के कारण नाभि के जगह पर घाव हो जाता है और जिससे सूजन भी हो जाता है, कई बार पस भर जाता है और यह संक्रमण मुख्यतः ई कोलाई बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकाई अथवा स्टेफेलोकोकाई द्वारा होता है। इसके साथ ही यह देखा गया है कि संक्रमित बच्चों में बुखार, दस्त, जोड़ों में संक्रमण, दर्द व दिमागी बुखार और सेप्टिसीमिया जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। अच्छा। इसके इलाज में एंटीबायोटिक दवाइयां 1 से 2 हफ्तों तक दी जाती है व साथ ही सूजन रोधी, जिसे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी कहते हैं, ऐसी दवाइयां भी दी जाती है। अब एक शब्द आप बोलिए सेप्टिसीमिया, तो वो सेप्टिसीमिया कहीं है डॉक्टर साहब? सेप्टिसीमिया का साधारण लक्षण भी, सेप्टिसीमिया का लक्षण वही है। इसका साधारण तरीके से अगर समझना है तो पहले तो नाभि का संक्रमण होगा, वहां पे जो बैक्टीरिया पनप रहे होंगे वो पूरे शरीर में रक्त के मदद से फैल जाएंगे क्योंकि बच्चा बढ़ रहा है। उसी तरह बच्चे के शरीर में खून के द्वारा जो एक जगह पर घाव था वो घाव अंदर ही अंदर पूरे शरीर में जाएगा और बच्चे को सेप्टिसेमिक बना देगा। उस संक्रमण में पूरा शरीर ग्रसित हो जाएगा नवजात बच्चे का। तो ये एक तरह से खतरनाक हो सकता है और यह तब होगा जब नाभि के संक्रमण को शुरू में ही उपचार या आप कोई ढिलाई बरतेंगे और जल्दी ठीक नहीं होगा तो इस केस में सेप्टिसीमिया हो जाएगा। एक तो है कि नाभि की जगह पर फैलेगी, फिर धीरे धीरे क्या है वो पूरे शरीर में फैलेगी। उस वजह से बच्चे को बुखार होगा, बच्चा दिन ब दिन उसकी तबीयत गिरती जाएगी, ना कुछ खाएगा ना पिएगा, फिर अक्सर सीरियस कंडीशन में तो मृत्यु भी हो जाएगी। जी 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 भूम जी भाई, देखो जी बीमारियां है नहीं, ये बीमारियां मृत्यु रो कारण भी बन सके है। तो इन माने एक महत्वपूर्ण जो शब्द बार बार आ रहे हैं वो है देखभाल रो। तो देखभाल भी महत्वपूर्ण है, बिल्कुल जरूरी है। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे वो जानना चाह कि इन बेड़ा देखभाल किन भांत करनी चाहिए? हमारे जी का पशुपालक भाई है बे, छोटा छोटा बछड़ा जी का है ऊँट रा। देखिए ओम जी भाई, ब्यात के दौरान जो बच्चे की देखभाल है उसमें सावधानी बहुत जरूरी है, जिससे बच्चों की मृत्यु दर कम हो सकती है। ब्यात के दौरान नवजात बच्चे का पूरा ध्यान रखना अति आवश्यक है। जैसे कि ब्याने के तुरंत बाद बच्चे के नाल काटकर सफाई करनी चाहिए। बच्चे के जन्म के बाद उसके नाड़े को सर्जिकल ब्लेड द्वारा नाभि के करीब 4 से 5 इंच की दूरी में काटकर मोटे धागे से कसकर बांध दे और एवं उसके बाद नाड़े पर टिंचर आयोडीन जो कि 7% टिंचर आयोडीन का घोल या डिटॉल लगाना चाहिए। और प्रसव के बाद बच्चों के नाक को सबसे पहले साफ मुलायम कपड़े से साफ करें एवं सारे शरीर को पोंछना चाहिए। अधिक ठंड या अत्यधिक गर्मी से नवजात बच्चे का उचित बचाव अवश्य करना चाहिए। और ब्याने के बाद जो भी दूध आता है उसे खीस या कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम में एंटीबॉडीज होते हैं जो रोग प्रतिरोधक शक्ति बच्चे को प्रदान करती है। यदि मादा ऊँट बच्चे को दूध न पिलाए तो बोतल में निप्पल लगाकर स्वयं दूध पिलाने का भी पशुपालक जरूर प्रयास करें। और जन्म से करीब 3 माह तक बच्चा केवल माँ के दूध पर ही निर्भर रहता है और उसके पश्चात माँ के दूध के साथ साथ सूखा चारा भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर देता है। और जन्म के पश्चात बच्चे को एंटी टेटेनस सीरम जिसे कि ATS का इंजेक्शन कहते हैं वह भी लगवाना चाहिए। और जन्म के 3 दिन पश्चात विटामिन A जिसकी 6 लाख यूनिट आती है जो बाजार में, उसे लगाने से बच्चों को दस्त एवं रतौंधी या कम दिखने का रोग भी कहते हैं उससे बचाया जा सकता है। तो कहने मतलब वो है कि डॉक्टर साहिबा जी बातें बताई नहीं उनारो अगर ध्यान रखा तो भाई अपना जो नवजात ऊँटनी वाला जो बच्चा है
उनारी देखभाल हो सके, वे स्वस्थ रह सके। बिल्कुल, और टीकाकरण बात- भी महत्वपूर्ण हाँ, है। टीकाकरण रो भी महत्व है कि भाई जे आप अभी लगा सा तो बे रोग भी आने होगा उन्हें से वे बच्चों रहसी। और बाड़े रे भी साफ सफाई रो डॉक्टर साहब बताए कि विशेष ध्यान रखना है न, तो देखो ज्यादा भी न ठंड लगे और गर्मी री ऋतु मान जे ज्यादा गर्मी है तो भी सुब बीरो बचाव होना बहुत जरूरी है। और जरूरी है गीतड़ लो। हाँ देखो सा जिया उठारे बच्चा री देखभाल जरूरी है नी, उनारे मायने बियार बियार अपन जो प्रोग्राम है और चौपाल रो जो उठारी बातिया है उनारी देखभाल भी अपन ही करनी है। हाँ, और देखभाल सारू अपन ने देखो सा साथे मनोरंजन सारू गीतड़ लो तो बने है नी। तो सुना दूं के? बिल्कुल सुनाओ। तो भाई आपसे सुनो एक मीठो मीठो सो गीतड़ लो। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सावल, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। यह केंद्र ऊंटों के संवर्धन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। समस्त ऊंट पालक भाई बहन इस क्षेत्र से जुड़कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं एवं व्यवसाय हेतु जो लाभ उठाना है वो उठा सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ऊंटारी बाता माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक जरूर सुने। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन बेड़ा आपसे सुन रहा हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति ऊंटारी बात्या। और आज चौपाल में जानकारी देने सर पधार्या है राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर बसंती ज्योत्सना। आज आप बातचीत कर रहे हैं ऊंटा रे नवजात बच्चा री प्रमुख बीमारियां, बचाव और उपचार विषय पर। देखो सा बंसी भाई है नी अभी कागज में लिख देवे है कि भाई वो पूछा भाई, अरे हाँ हाँ बिल्कुल अभी सजग है। हाँ तो मैं झट से पूछा डॉक्टर साहिबा ब्यातरी बेड़ा ऊंटा रे बच्चा री देखभाल किन बात करनी चाहिए ताकि उनारी जी मृत्यु दर है वह कम हो सके। बहुत ही अच्छो प्रश्न पूछो है बंसी भाई। तो डॉक्टर साहिबा आप इन बाबत जानकारी मारा पशुपालका ने देव सा। ये प्रसव के लक्षण आते ही जो गर्भवती ऊँटनियां हैं उन्हें अन्य पशुओं से अलग सूखे स्थान अथवा काविंग शेड में या काविंग बाड़े में रखना चाहिए। और प्रसव के अनुमानित समय के 1 सप्ताह पहले मादा ऊँट का विशेष ध्यान रखें और प्रसव के 7-8 दिन पहले से ही ऊँटनियों को चरने के लिए चरागाह न भेजें। अगर प्रसव की प्रक्रिया से अधिक समय लग रहा हो तो बच्चा बाहर, और कई बार पाया गया है कि बच्चा बाहर नहीं आ पा रहा, उसे निकलने में किसी तरह की रुकावट महसूस हो तो पशु चिकित्सक की मदद अवश्य लेनी चाहिए। और बच्चे को बाहर निकलने में मदद कर रहे व्यक्ति के नाखून कटे हों, हाथ साफ हो और हाथ में अगर कुछ पहन रखे हैं जैसे अंगूठी या कड़ा तो उसे उतार लेना चाहिए। और आमतौर पर झिल्ली या यहाँ पर जेर बोलते हैं वो 1 घंटे के बाहर निकल जाती है गर्भवती ऊँटनी से। और अगर यह पाया गया कि यह 12 घंटे पश्चात भी झेर बाहर न निकल आया है तो पशु चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए क्योंकि इससे बच्चेदानी में संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। और प्रसव के समय किसी भी प्रकार की मदद करने वाले व्यक्ति के हाथों के नाखून कटे हुए होने चाहिए तथा हाथों को अवश्य साबुन या पोटेशियम परमैंगनेट से धोना उचित होता है। और प्रसव के बाद 1 हफ्ते तक माँ को खाने में लगभग आधा किलोग्राम गुड़ 2 किलोग्राम पानी में मिलाकर दे ताकि माँ को तुरंत ऊर्जा मिले। बहुत बढ़िया जानकारी दी। और अब एक छोटी सी जानकारी और चाहूँ जो अभी बताया कि गुड़ देना चाहिए ऊँटनी ने, और क्या विशेष खान पान और ध्यान रखना चाहिए प्रसव रे बाद में ऊँटनी को संपूर्ण आहार देना चाहिए, उसके साथ साथ पानी भी देना चाहिए क्योंकि ऊँटनी के नवजात शिशु पैदा होने के दौरान काफी एनर्जी का ये होता है, उस हिसाब से इनको हरा चारा और मिनरल मिक्सचर भी देना चाहिए। संतुलित आहार देना। हाँ, संतुलित कहने का मतलब इन्हें संतुलित आहार देना चाहिए। ऊँटारे बच्चा माए बीमारियां हुए ही नहीं, इन सारों ऊँटारी देखभाल महत्वपूर्ण होया करे। तो आप बताओ कि ऊँटारे बच्चा री देखभाल जरूरी क्यों है और किन तरह उनारी देखभाल कर सका। सभी पशुपालकों या ऊँट पालकों को मैं बताना चाह रही हूँ कि जैसा कि हम सब जानते हैं ऊँटों की संख्या निरंतर घट रही है। ऐसे में ऊँट पालकों के लिए नवजात बच्चों में मृत्यु दर का रोकना अत्यंत आवश्यक हो जाता है और यह एक लाभकारी
एवं नूतन पहल भी हो सकता है जिस पर ऊंट पालकों को ध्यान देने की जरूरत है। और पशु डेयरी फार्मिंग या ऊष्ट डेयरी फार्मिंग की जो लाभप्रदता या प्रॉफिटेबिलिटी पाई गई है वह कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे पशुओं की दूध की उपज एवं बछड़े के उत्पादन में नियमितता, जिसे कंटिन्यूटी भी कहते हैं, कई मुख्य कारण हैं। और बच्चे का उचित प्रबंधन, अच्छी देखभाल, बीमारियों से बचाव, उपचार कर पशुपालक भाई अधिक उत्पादन हासिल कर सकते हैं। ऊँटों में गर्भकाल भी 390 दिनों का होता है, जो कि बाकी पशुओं की तुलना में काफी लंबा है। ऊँटों में ऋतु आधारित प्रजनन एवं लंबे गर्भकाल के कारण सामान्यतया एक ऊँटनी 2 साल में एक बच्चा देती है। और ऊँटों में प्रजनन के जो लक्षण है वो सर्दी के मौसम में ही दिखाई देते हैं, यानी नवंबर से फरवरी मार्च तक, और इस कारण इसके बच्चे भी सर्दी में ही होते हैं। तो प्रजनन की धीमी दर के कारण गर्भवती मादा एवं बच्चे का सही रखरखाव करें, जिससे बच्चे स्वस्थ पैदा हो और फार्म पर मृत्यु दर कम से कम हो और ऊँट पालन को और भी लाभकारी बनाया जा सके। और अब चालती चालती बेड़ा डॉक्टर साहब, हमारा जगह पशुपालक भाई है, ऊँट पालक भाई है, भी ना आप कहीं संदेश देना चाहो? ऊँट पालकों को या सभी पशुपालकों को मेरा यह संदेश रहेगा कि नवजात बच्चों के आवास का खास ख्याल रखें। यह ध्यान रखें कि ज्यादा ठंडे अथवा ज्यादा नमी वाले स्थान पर न रखें। और नवजात बच्चों को दिया जाने वाला सबसे पहला और सबसे जरूरी आहार माँ का पहला दूध अर्थात खीस या कोलोस्ट्रम कहते हैं, जो जन्म से 3 से 7 दिन तक होता है। और नवजात बच्चों को की बीमारियों के बारे में जागरूक रहें और किसी भी तरह की बीमारी के लक्षण के दिखाई देने की अवस्था में तुरंत पशु चिकित्सक की सहायता ले एवं उपचार शुरू करें। और नवजात बच्चों को दस्त, सर्दी, खांसी, निमोनिया, नाभि के संक्रमण या अन्य संक्रमण से बचा कर रखें। और बच्चों की नाभि को टिंक्चर आयोडीन 7% घोल से साफ करना चाहिए, जिससे नाभि का संक्रमण न हो। और बच्चों को लगभग 2 माह तक केवल माँ का दूध ही देना चाहिए और इसके बाद धीमे धीमे करके चारा या दाना देना चाहिए। और नवजात बच्चों की पहचान हेतु उनके कान पर चिप भी डलवा ले किसान भाई, और उनका शारीरिक भार या वजन भी समय समय पर लेते रहे। और राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र द्वारा आयोजित किसान गोष्ठियों में नवजात बच्चों की देखभाल के बारे में जानकारियां उपलब्ध कराई जाती है, और अथवा कई तकनीकी विस्तार पत्रक, बुलेटिन या लीफलेट भी प्रकाशित किए जाते हैं। उससे भी किसान भाई उनसे भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। और इन महत्वपूर्ण जानकारी के साथ जो वक्त है वो इशारों करने लग गया है, तो हमें आज्ञा लेना। बिल्कुल। तो भाई आज देखो चौपाल में जानकारी देने सारू पधारिया राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर से वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर बसंती ज्योत्सना। आज आप बातचीत करी ऊँटा रे नवजात बच्चारी प्रमुख बीमारियां, बचाव और उपचार विषय पर। डॉक्टर साहब, आप चौपाल में पधारिया, हमारा पशुपालक भाई, ऊँट पालक भाई ने इतनी अच्छी और बढ़िया जानकारी दी। इन सारू मैं आपने देवा धन्यवाद और करा राम राम सा। राम राम सा। ऊँटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊँटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन कार्यक्रम रा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्री महेश्वर नारायण शर्मा री। सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। हमें माने आलिया दिराव सा मोकड़ा मोकड़ा राम राम सा।